नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। कल्पना करें कि आप विदेश में हैं और वहां आपको अपने प्रदेश या शहर के किसी व्यक्ति का रेस्टोरेंट मिल जाए। यह देखकर कितनी खुशी होगी। ऐसा लगेगा कि वहां आपको अपनी पसंद का भोजन मिलेगा, जिससे एक अपनापन महसूस होगा। रेलवे में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब मंडल में डीआरएम अपने ही कैडर के होते हैं तो उस शाखा में स्वाभाविक रूप से ऊर्जा और उत्साह बढ़ जाता है। इसका कारण साफ है, बॉस को अपनी शाखा के प्रति एक विशेष लगाव होता है। लेकिन भोपाल रेल मंडल में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत नजर आ रही है। शायद यहाँ के डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी मैकेनिकल कैडर से आते हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मैकेनिकल शाखा की स्थिति ही दयनीय बनी हुई है। ज्वाइन करने से आज दिनांक तक डीआरएम ने न तो मैकेनिकल शाखा की एक महत्वपूर्ण यूनिट का निरीक्षण किया है और न ही यहाँ की मैन पावर समस्याओं पर कोई ध्यान दिया है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि सीनियर डीएमई को पत्र लिखना पड़ रहा है और इस पत्र यानी चिट्ठी में मैकेनिकल शाखा की बदहाली, लाचारी, अनियमितताएं और कदाचरण साफ साफ झलक रहा है। आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी ने पदभार संभालने के बाद से अब तक यानी 1.5 साल तक मैकेनिकल शाखा में एक महत्वपूर्ण स्थान का निरीक्षण नहीं किया, जहां 100 से ज्यादा लोको यानी इंजन मौजूद है। संदेहास्पद हो जाता है मामला। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। मेरा एक दोस्त यूएसए में काम करता है। वह अक्सर भारतीय खाने के लिए तरसता था। फिर एक दिन बड़ी खुशी से बताया कि उसे एक इंदौरी होटल मिल गया है। उसने कहा, कल वहां जाकर खाना खाऊंगा और अपने देश की मिट्टी और स्वाद का अनुभव करूंगा। सोचिए कैसा लग रहा होगा। आपके साथ भी शायद कभी ऐसा हुआ हो। मेरे साथ तो जरूर हुआ है। एक बार तमिलनाडु की यात्रा के दौरान जब रोज इडली डोसा खाकर मन ऊब गया था, तभी अचानक एक दिन एक इंदौरी फास्ट फूड दुकान दिख गई। फिर क्या था, झट से वहां पहुंचकर पोहा और कचौड़ी का आनंद लिया और जब तक मन नहीं भर गया खाता रहा। अलौकिक अनुभव जैसा लग रहा था। लेकिन भोपाल रेल मंडल में मैकेनिकल विभाग के हालात कुछ और ही कहानी कहते हैं। यहां के अधिकारी अपनी ही शाखा की उपेक्षा कर रहे हैं शायद। डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी, जो खुद मैकेनिकल कैडर के हैं, उनके कार्यकाल में मैकेनिकल विभाग की स्थिति संभवतः ठीक नहीं लग रही है। भोपाल रेल मंडल में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वह कमर्शियल के हों, टीआरओ के हों, इंजीनियरिंग के हों या अन्य शाखा के। सोचा था कि कम से कम मैकेनिकल विभाग तो बेहतर स्थिति में होगा, क्योंकि डीआरएम उसी से है। लेकिन जब पड़ताल की तो मैं चौंक गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी ने अपने कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण मैकेनिकल यूनिट का अब तक निरीक्षण नहीं किया है, जबकि इनको पदभार ग्रहण किए 1.5 साल से ज्यादा हो रहे हैं। वह स्थान जहां करीब 100 से ज्यादा लोको यानी इंजनों का रख रखाव और मरम्मत का कार्य होता है। इसे कहते हैं डीजल लोको शेड, जो इटारसी में स्थित है। यह शेड रेलवे के लिए बेहद अहम है। यहां इंजन की मरम्मत, डीजल भराई और अब इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिक जो इंजन होते हैं उनकी भी देखरेख होती है। सीआरएस का निरीक्षण हो या कोई आपात स्थिति हो, तो इंजन यहीं से भेजा जाता है। इतने महत्वपूर्ण स्थान के बावजूद डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी ने यहां का निरीक्षण अब तक यानी पदभार ग्रहण करने से अब तक नहीं किया है। शेड में स्टाफ की कमी है, न तो जरूरत के हिसाब से कर्मचारी हैं और ना ही अधिकारी। जिनका ट्रांसफर यहां होता है उन्हें भी मैकेनिकल के ही अधिकारी रिलीव नहीं कर रहे हैं। यह सब पोल खोली एक चिट्ठी में। सीनियर डीएमई डीजल जितेंद्र श्रीवास्तव ने सीनियर डी टीआरओ को पत्र लिखकर मांग की कि सीएलआई यानी चीफ लोको इंस्पेक्टर
कि भारी कमी है जिससे काम प्रभावित हो रहा है। उन्होंने अनुरोध किया कि जल्द से जल्द सीएलआई की पोस्टिंग डीजल शेड में की जाए। वहीं एक और गंभीर मामला सामने आया है। एसएससी डीजल अशोक कुमार अरोड़ा, जो पिछले 3 साल से निषादपुरा स्टेशन में पदस्थ हैं, 16 जनवरी को उनका ट्रांसफर डीजल लोको शेड इटारसी के लिए कर दिया गया। लेकिन सीनियर डीएमई पीएस रघुवंशी ने अब तक उन्हें रिलीव नहीं किया। 1 फरवरी को सीनियर डीएमई डीजल जितेंद्र श्रीवास्तव ने सीनियर डीएमई फ्रेट पीएस रघुवंशी को पत्र लिखकर कहा कि अशोक अरोड़ा को रिलीव किया जाए, उनका तबादला हुए काफी दिन हो गए, शायद शेड में कर्मचारियों की कमी है। इसके बावजूद पीएस रघुवंशी ने अरोड़ा को अभी तक रिलीव नहीं किया। अब सवाल उठता है कि आखिर पीएस रघुवंशी यानी सीनियर डीएमई फ्रेट अशोक अरोड़ा जो एसएससी हैं, उनको रिलीव क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या इनके बीच कोई साठगांठ है? आखिर ऐसा क्या कारण है कि रेलवे के नियमों के विरुद्ध जाकर ट्रांसफर के बावजूद अशोक अरोड़ा को जबरन रोक कर रखा जा रहा है? गौरतलब है कि उक्त मामले की शिकायत ट्विटर में भी की गई थी, बावजूद इसके पीएस रघुवंशी ने अभी तक कुछ नहीं किया। ट्विटर में और भी संगीन आरोप लगाए हैं किसी ने। जब मैंने इस मुद्दे पर भोपाल डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी, सीनियर डीएमई पीएस रघुवंशी सहित अन्य समस्त संबंधित अधिकारियों से सवाल किया तो अभी तक किसी ने भी मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। कहते हैं जब अधिकारी जवाब ना दे तो समझो दाल में कुछ काला है, यानी कुछ न कुछ ऐसा है जिसे छुपाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है तो हमें जरूर बताएं। हमारी टीम इसकी गहराई से जांच करेगी और सच्चाई आपके सामने लाएगी। खबर देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।